हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू लर्निंग क्लासेस में एक बार फिर से मैं राजदेव आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एलसीएम एचसीएफ का अगला पार्ट लेकर आए हैं। तो दोस्तों आप लोगों से उम्मीद है और रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके बगल में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड करे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना देरी के। आज का जो टॉपिक है वो मेरा एलसीएम एचसीएफ का अगला टाइप यानी कि नेक्स्ट पार्ट का आप मेरा पार्ट 3 तक हम करवा चुके थे, आज पार्ट 4 है क्योंकि हम बता चुके हैं कि आपको पूरा टाइप करवाएंगे, ठीक, पार्ट वाइज। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आज का मेरा टॉपिक है एलसीएम एचसीएफ का, कि आपके सामने में पहला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है दो व्यंजकों का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रम से 12 और 96 396 है। यदि उनमें से एक संख्या 36 हो तो दूसरी संख्या क्या होगा। इसका मतलब बात ये हुआ कि दो संख्याओं का जो आपको दिया गया है एचसीएफ जो है वो एलसीएम दोनों दिया गया है। तो एचसीएफ आपका दिया गया है कितना, एचसीएफ आपका दिया गया है 12 और एलसीएम कितना दिया गया है 396। एलसीएम आपका दिया गया है 396 और इसमें बोल दिया गया है कि यदि उनमें एक संख्या 36 हो तो दूसरी संख्या क्या होगा। क्लियर। अब इसको कैसे बनाएंगे, यानी कि इसमें से एक संख्या दे दिया है, पहली संख्या कितना दिया है 36, तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो आपको एक बात पता होना चाहिए, जब भी ये इस टाइप का क्वेश्चन है कि एलसीएम एचसीएफ दे दिया जाए और एक संख्या दिया जाए और दूसरा संख्या पूछे तो इसका एक फॉर्मूला होता है आपका, क्वेश्चन का फॉर्मूला होता है आपका कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। ठीक, इस फॉर्मूला पे आप आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि पहली संख्या कितना दिया है 36, दूसरी संख्या को मान लेते हैं x, क्लियर, बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। एलसीएम कितना है 396 और एचसीएफ कितना है 12। अब आप यहां से काट दीजिए, 12 तिया 36, 3 से हो जाएगा आपका 3 1 3, 3 तिया 9, 3 दूना 6, तो x बराबर कितना आ गया 132, यानी कि वो आपका दूसरी संख्या कौन सा है 132। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन को बढ़िए रहा। क्वेश्चन आपका दिया गया है दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है। यदि उसका एचसीएफ आपका 13 हो तो वे संख्याएं क्या है। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, तो ध्यान रखना है जब भी आपको कुछ स्टेप से क्वेश्चन है, दो संख्या का अनुपात दिया, जैसे मान लेते हैं कि ए और बी दिया गया है दो संख्या और उसका अनुपात दिया गया आपका 5:3 दिया गया है और इसमें पूछा गया आपका कि यदि इसका एचसीएफ 13 हो, इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना दिया आपका 13 और वे संख्याएं पूछ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है, जो आपका एचसीएफ दिया रहेगा उस एचसीएफ से दोनों संख्या में गुना कर देंगे अनुपात में, आपका दोनों संख्या निकल जाएगा। यानी कि 13 पंचे 65 और 13 तिया 39, यही दोनों आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। यानी कि अगर आपका क्वेश्चन में दिया रहे दो संख्या का अनुपात और उसमें आपका एचसीएफ दिया रहे तो आपको उस एचसीएफ से दोनों संख्या में गुना कर देना है, आपको दोनों संख्या निकल जाएगा। क्लियर। ऐसा भी हो सकता है कि उसके बाद पूछे कि यदि दो संख्या का अनुपात 5:3 दिया है, उसका एचसीएफ 13 है, तो वो दोनों संख्या का एलसीएम क्या होगा, तो वो दोनों संख्या आपको दे दिया है। अगर यहाँ पे एलसीएम पूछेगा तो इस दोनों का एलसीएम निकाल दीजिएगा। क्लियर। चलिए फिर से अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:6 के अनुपात में है। यदि उनका लॉसो 120 हो तो उनका मौसो ज्ञात कीजिए। क्लियर। यानी कि दो संख्या का अनुपात 5:6 के अनुपात में है और उसका इस बार क्या दे दिया है, लॉसो दे दिया है 120 हो, तो उन संख्याओं का मौसो ज्ञात कीजिए, या वो संख्या भी पूछ सकता है। क्लियर। तो देखिए कैसे बनाएंगे। अब वही बात मान लेते हैं ए और बी का दिया गया है कितना 5 और 6, तो 5 और 6 यानी कि 5x और 6x बोल सकते हैं इसको हम। और इसका क्या दिया गया है, एलसीएम दे दिया है 120, तो एलसीएम 120, तो क्या करना है हमेशा आप याद रखिएगा कि एलसीएम यानी एचसीएफ अगर दिया रहेगा तो एचसीएफ को क्या करते हैं, उससे दोनों संख्या गुना करते हैं और एलसीएम क्या होता है इस दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x गुने 6x बराबर हम लिख देंगे 120। ठीक, दोनों संख्या गुणनफल के बराबर एलसीएम होगा। तो यहां से क्या हो जाएगा काटिए, 5 6 30 से कट जाएगा 4 बार में। ठीक, तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4, तो x स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2।
अब x का मान 2 आ गया तो 2 पंचे 10 और 2 छक्के 12। इसका मतलब आपका 10 और 12 आ गया वो संख्या। अब 10 और 12 आ गया तो उसका पूछा है आपका HCF। तो HCF कितना हो जाएगा, यानी 10 और 12 का आपको निकालना है HCF। तो HCF कितना हो जाएगा इसका, कौन ऐसा वैल्यू दोनों को काट देगा तो 2। तो इसका HCF क्या हो जाएगा 2, आपका आंसर। क्लियर, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो एलसीएम बेस रहेगा तो भी बना लेंगे, एचसीएफ दिया रहेगा तो भी बना लेंगे। अब हम इससे आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि इससे आगे का क्वेश्चन कैसे पूछता है। क्लियर, तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन को बढ़िया रहा। अगला क्वेश्चन दिया गया है दो संख्याओं का गुणनफल 71 68 है, यानी कि और उसका एचसीएफ कितना दे दिया है 16। क्लियर, यानी कि आपका दे दिया है दो संख्याओं का गुणनफल 61 यानी कि 71 68 और उसका एचसीएफ दे दिया आपका 16। तो वे संख्याएं क्या है, आपको दोनों संख्या पूछा गया है। तो देखिए इसमें अब इसको क्या करेंगे, आपको दे दिया दो संख्या, तो मान लेते हैं कि वो संख्या एक होगा x और एक होगा आपका y। क्लियर, अब उसका एचसीएफ कितना दे दिया है 16। तो हम अभी इस टाइप का क्वेश्चन बता चुके हैं आप लोगों को। अगर एचसीएफ आपका इसका दे दिया है, एचसीएफ दे दिया है इसका यदि 16, तो ये दोनों संख्या क्या हो जाएगा 16x और 16y। क्लियर, इस टाइप का क्वेश्चन में बता चुके हैं कि अगर इसका एचसीएफ दिया है दोनों संख्या में गुना हो जाता है। अब क्या क्या है, उसका दे दिया है गुणनफल 71 68। तो आपसे पूछा कि वे संख्याएं क्या है। क्लियर, तो आपको गुणनफल दिया गया है तो आप यही से यहां से कर लीजिए, क्योंकि आपको गुणनफल दिया तो वो दोनों संख्या गुणनफल के बराबर कर दीजिए। यानी 16x गुने 16y बराबर आपका दे दिया है 71 68। तो यहां से आपको निकालना है वो दोनों संख्या। तो यहां से देखिए काटिए इसको, 16 से काटेगा तो कितना होगा 16 चौका 64 बच गया आपका 7 और इसके बाद आपका हो जाएगा 7 तो 76 हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा 16 चौका 64 16 8 128 कट जाएगा। फिर 16 से काटिए, 16 ना 32 और 16 8 128, यानी कि आपका xy बराबर कितना हो जाएगा, xy बराबर हो जाएगा आपका 28। क्लियर, xy बराबर 28 आ गया। तो आपसे पूछा है कि वो दोनों संख्या है क्या, तो इसका क्या गुणनखंड बनेगा। ठीक, इसका गुणनखंड बनेगा आपका 7 और 4, 7 4 गुना करेंगे तभी 28 हो जाएगा। ठीक, तो 7 4 हो जाएगा। इसका मतलब x का मान कितना आएगा 7 और y का मान 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का मान 7 आएगा तो 16 7 कितना हो जाएगा 16 गुने 7 यानी कि 112 और 16 चौका 64 यानी कि 16 गुने 4 यानी कितना हो जाएगा 64। वो दोनों संख्या आपका 112 और 64 होगा। क्लियर, समझ में आया। ठीक, तो चलिए फिर से अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि 29 से बड़ी दो संख्याओं का आपका दिया गया मौसा 29 है, यानी कि 29 से बड़ी दो संख्याओं का मौसा 29 है और लौसो जो दिया गया है 41 से 43 है। तो इन संख्याओं का योग क्या होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं कि दो संख्या आपका दिया गया है x और y और पता है आपको इसका एचसीएफ आपका कितना दिया है, एचसीएफ दिया गया 29। तो मेरा दोनों जो संख्या हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 29x और आपका 29y, क्योंकि बता चुके हैं जब दो संख्या आपको दिया रहे और उसका यदि एचसीएफ दिया रहे तो आपको दोनों संख्या कैसे निकलेगा, दोनों संख्या में हम एचसीएफ से गुना कर देंगे। अब ये दो संख्या निकल गया। क्लियर, अब इसका एलसीएम कितना दे दिया है, एलसीएम दिया है 41 43। क्लियर, अब क्या करेंगे हम वही फॉर्मूला अभी जो पीछे बताए हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या यानी दो संख्या का गुणनफल बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। इसी फॉर्मूला को बनाएंगे जिसमें पहली संख्या आपका कितना दिया है 29x गुने 29y बराबर आपका एलसीएम कितना है 41 43 और गुने एचसीएफ कितना है 29। क्लियर, अब एक 29 से एक 29 कट गया। इसके बाद आप देखिए ये 29 से कट जाएगा, 29 से का 29 बच गया आपका 12। ठीक, 29 चौका 116 और आपका 29 तिया 87 143 हो गया। इसका मतलब आपका क्या आया xy बराबर 143। तो ये किसका गुणनखंड है, तो आप जो इसका गुणनखंड आ जाएगा आपका, इसका जो गुणनखंड हो जाएगा आपका 13 और 11।
13 और 11 एक्स और वाई का मान आएगा। यहां से आपको सोचना पड़ेगा किस दो संख्या गुना करने पर 143 आ जाएगा। तो 13 और 11, इसका मतलब एक्स का मान कितना है 13 और वाई का मान कितना है 11। क्लियर? तो अब एक्स का मान रख दीजिए, वाई का मान रख दीजिए और दोनों संख्या का योग बोला है, यानी आपको फाइनली निकालना है। यहां से देखिए 29 एक्स का मान कितना है, 13 से गुना कर देंगे इसको तो 29 गुने 13 हो जाएगा ये। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा 13 9 117, 13 13 26 और 11 37, 377 ये हो गया। इसके बाद आप इसका बात करें तो इसका दिया गया 11, यानी 29 गुने आपका हो जाएगा 11, 11 में 99, 11 दूना 22 और 9 22 9 31, 319, यानी कि आपको दोनों का योग पूछा है तो जोड़ दीजिए तो 9 7 16, 7 1 8 1 9 और 3 3 6, आपका आंसर 696। क्लियर? समझ में आ गया? ठीक, तो ये रहा आपका थोड़ा सा मॉडरेट टाइप क्वेश्चन है। क्लियर? तो दोस्तों देखते हैं, इसके बाद हम आपका ये इतना टाइप करवा चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या दिया गया। ठीक, चलिए दोस्तों इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि यदि दो संख्याओं का लॉग 495, यानी कि एलसीएम कितना दिया है आपका 495, और उसका मौसा दिया गया आपका 5, यानी एचसीएफ आपका दिया गया है आपका 5। ठीक, और उसका योग भी आपका दे दिया। योग कितना दिया है, ये दोनों संख्याओं का योग आपका, यानी कि मान लेते हैं कि दो संख्या जो भी रहे तो उसका योग कितना दिया है x + y बराबर दे दिया है 100। क्लियर? तो आपसे पूछा क्या गया है उनका अंतर, यानी कि आपसे पूछा है x - 1। क्वेश्चन कहने का मतलब ये रहा। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो आपको पता है कि दो संख्या, मान लेते हैं कि दो संख्या जो मेरा होगा वो आपका दिया गया है, एक मान लेते हैं x और एक y, और इसका एचसीएफ यदि 5 है तो पता है आपको भी क्या हो जाएगा संख्या, ये हो जाएगा आपका 5x और ये हो जाएगा 5y। क्लियर? अब इसी दोनों का योग न दिया गया है, यानी ये जो 100 योग दिया गया है ये इसी दोनों का योगफल के बराबर हो जाएगा। क्लियर? तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या कर देते हैं कि आपको यहाँ पे लिख देते हैं कि 5x + 5y बराबर लिख सकते हैं हम 100। क्लियर? अब 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, x + y बराबर 100, तो 5 से कट जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 20। क्लियर? अब आपका दिया गया x + y बराबर 20, लेकिन हमें x और y का मान तो अलग अलग निकालना था, और आपसे हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन, ये 5x - 5y का मान। क्लियर? तो x + y बराबर आपका आ गया है 20, और आपको दो संख्या का गुण, ये एलसीएम भी दे दिया है। तो वही बात, आप फॉर्मूला लगा दीजिए। यहाँ पे फॉर्मूला भी लगा सकते हैं कि दो संख्या गुणनफल बराबर पहली संख्या गुण दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, तो वो लगाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, वही बात, पहली संख्या यानी 5x पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, ये लगाना है। तो पहली संख्या 5x दूसरी संख्या 5y बराबर एलसीएम यानी कितना 495 और गुने एचसीएफ कितना 5। क्लियर? अब 5 से 5 कट जाएगा, वो 5 एगो 5 से ये कट जाएगा, 5 9 45, 4 और 5 9 45, यानी एक्स वाई बराबर कितना आ जाएगा आपका 99। अब आपको भी पता है कि दो ऐसा संख्या जिसको जोड़ करके 20 हो जाए और दो ऐसा संख्या जिसको गुना करके 99 हो जाए, तो पता है 11 और 9 हो जाएगा ना, 11 और 9 हो जाएगा, जोड़ने पर 20 और गुना करने पर 99, ये आपको सोचना पड़ेगा। ठीक, या नहीं सोच सकते तो फिर फॉर्मूला बनाइए, कितना फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक, जिसको भी नहीं समझ में आएगा कि ये 11 कैसे आया उसके लिए एक फॉर्मूला लिख देते हैं हम। आपका एक फॉर्मूला होता है कि आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पर x - y, x - y बराबर हो जाता है √x + y का होल स्क्वायर - 4xy। यहाँ से आपका x - y निकलेगा, x + y दिया है, वहां से फिर से समीकरण बना करके x और y का मान निकालना पड़ेगा। ठीक, तो उतना काम हमें नहीं करना है, हमें डायरेक्ट यहाँ से पता चल गया है। तो आपको 11 दिया है, ये कितना हो जाएगा 11 25, ये आपका हो जाएगा 55, और 11 से ये 9 पंचे ये हो जाएगा आपका 45। तो 55 में से 45 जाएगा तो कितना बच जाएगा 10, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो यही था दोस्तों आज का टाइप, यहां तक हम किए, इसके आगे हम कल करेंगे।
ठीक, अगला टैप लेकर के आएंगे फिर से नेक्स्ट टैप के साथ, और आपको इजी टू मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चन कराएंगे। ठीक, तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नए हैं तो, और उसके बगल में बेल आइकन भी है उसको प्रेस कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।